तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो हम स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ ऐसी टॉपिक्स हैं जैसे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो हम लोग वहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो है आपको ये समझना कि रिएक्शन मैकेनिज़्म। और रिएक्शन मैकेनिज़्म का पहला जो टॉपिक हमारा रहेगा वो रहेगा एंड व्हाट इज इलेक्ट्रोफाइल। सो नाउ कम टू द इलेक्ट्रोफाइल। तो क्या होता है इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोफाइल, तो इलेक्ट्रोफाइल ऐसे ऑर्गेनिक स्पीसीज़ हैं जिसमें आपको ऐसे स्पीसीज जिनमें आपको पॉजिटिव चार्ज देखने को मिलेगा, या फिर इनमें आपको वैकेंट ऑर्बिटल देखने को मिलेगा, या फिर आपको इनकम्प्लीट ऑक्टेट देखने को मिलेगा। इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इन तीन में से एक कंडीशन जरूर होगी। अब एग्जाम्पल के तौर पे H+, ये आप हमारा इलेक्ट्रोफाइल है, इसमें आपको पॉजिटिव चार्ज भी देखने को मिल रहा है, इसका इनकम्प्लीट डुप्लेट भी है, और इसमें आपको वैकेंट ऑर्बिटल भी देखने को मिला है। जैसे एक और एग्जांपल मैं लेना चाहता हूँ AlCl3। AlCl3 के बारे में अगर आप देखेंगे तो जो एल्यूमिनियम है इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, इसलिए ये एक इलेक्ट्रोफाइल जैसा काम कर सकता है। इसके अलावा और कौन से ऐसे स्पीसीज हैं, जैसे कि कार्बीन। कार्बीन एक तरीके का इलेक्ट्रोफाइल भी है, न्यूक्लियोफाइल भी है। इसके अलावा BF3, BCl3, Cl+। आप देखिएगा इन सब के पास दो ही खासियत देखने को मिली। जैसे बोरोन है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है और साथ में वैकेंट ऑर्बिटल है। यहाँ पर आपको पॉजिटिव चार्ज देखने को मिला, यहाँ पर आपको वैकेंट ऑर्बिटल देखने को। कार्बन, ये कार्बन का स्ट्रक्चर है, इसमें आपको वैकेंट ऑर्बिटल देखने को मिलेगा। तो ऐसे कंपाउंड, ऐसे स्पीसीज जहाँ पर इनकम्प्लीट ऑक्टेट हो या पॉजिटिव चार्ज हो या वैकेंट ऑर्बिटल हो, ऐसे केसेस में इस टाइप के स्पीसीज हमारे इलेक्ट्रोफाइल कहलाते हैं। एंड नाउ कम टू द न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्या है फिर? तो अगर आप न्यूक्लियोफाइल को देखोगे तो न्यूक्लियोफाइल का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि उनके पास या तो नेगेटिव चार्ज होगा या फिर उनके पास लोन पेयर होगा। अब इन दोनों में भी अगर आप देखोगे तो जैसे Cl नेगेटिव है या NH3 अमोनिया है, तो अमोनिया के पास लोन पेयर है, क्लोरीन के पास नेगेटिव चार्ज है। तो इसका मतलब क्या है कि न्यूक्लियोफाइल मीन्स टू से जिनके पास चार्ज ज़्यादा हो, या फिर अच्छा ये न्यूक्लियस लवर है। न्यूक्लियस लवर मीन्स टू से यानी कि ये जनरली पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि इनके पास क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो आप देखेंगे कि कभी भी कोई भी न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल पर ही अटैक करेगा। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास कुछ इस तरीके से एक इलेक्ट्रोफाइल देखने को मिलता है, सपोज दिस इज इलेक्ट्रोफाइल, और यहाँ पर सपोज Cl नेगेटिव का हम रिएक्शन कराएंगे, तो यहाँ पर देखिएगा कि ये जो Cl है ये जाके इस पॉजिटिव चार्ज पर जाके रिएक्ट करेगा। देखिएगा CH3 CH2 Cl। सिमिलर भी मैं एक और एग्जांपल में लेना चाहता हूँ H2O एंड H+। H+ हमारा इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल आपको देखने को मिलेगा, और ये अपना H2O है। अब इस H2O में देखिएगा लोन पेयर है, और जो लोन पेयर हैं ये जाके रिएक्ट कर सकते हैं H+ से। तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको मिलेगा। हाइड्रोनियम आयन इसको आप बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन।